बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूं गए और यूं आए, दोबारा एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं दूसरी पारी लेकर। और दूसरी पारी जहां केजीआई कश्मीर की टीम को 120 गेंदों में 184 रन बनाने ये मैच और मुकाबला अपने नाम करने के लिए पहली पारी में टॉस जीता था फ्रंट्स 11 पुलवामा ने। उन्होंने बैटिंग करने का फैसला लिया और वो बैटिंग करने का फैसला सही साबित हुआ यहाँ टीम फ्रंट्स 11 के लिए। हालांकि उसे सही साबित करना होगा, अब गेंदबाजी से वही देखना होगा कि शुरुआती बल्लेबाज जो मैदान की तरफ बैटिंग करने के लिए आए उनकी तरफ से किस तरह की शुरुआत रहेगी और किस किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने। और दो शुरुआती बल्लेबाज जो पारंपरिक जोड़ी है वो मैदान की तरफ बैटिंग करने के लिए आई है, और ऐसे में देखना होगा कौन कौन से वो बैट्समैन और किस किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने। खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं दूसरी पारी की पहली गेंद करने की तैयारी में। ओवर द विकेट इस ओवर में पहली मर्तबा क्या इश्तियाक रॉबी का इस्तेमाल किया या किसी और बल्लेबाज का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि सबसे पहले स्कोर बोर्ड एक बार फिर यहाँ हमें मेरे ख्याल से इस पहली पारी में बार बार जाकर उसे ठीक करना होगा। लोन लियाकत और इश्तियाक रॉबी दो बेहतरीन बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए। वही अगर गेंदबाजी की बात करें तो इशफाक आए गेंदबाजी करने के लिए 184 रनों का हदफ और लक्ष्य मिला दूसरी पारी में हासिल करने के लिए। दो बड़े बल्लेबाज प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस बार आगे आकर गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला पॉइंट और कवर के दरमियान से पावर प्ले में। और पावर प्ले का बेहतरीन यानी कि सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा या दोनों बल्लेबाजों को। लियाकत लोन इश्तियाक रॉबी बांडीपोरा की ऑन बान शान और बेहतरीन बल्लेबाजों में जिसका शुमार किया जाता है, और वो पारी की शुरुआत करने के लिए। और ऐसे में देखना होगा कि किस तरह की साझेदारी रहेगी पहले विकेट पर या किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे यहाँ बल्लेबाज लियाकत लोन इश्तियाक रॉबी और लियाकत लोन के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका 184 रनों का हदफ मिला हासिल करने के लिए। और शुरू में एक अच्छी साझेदारी की जरूरत और पावर प्ले में ताबड़तोड़ हमले करके एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाजों को, तब जाकर यहाँ आप इस लक्ष्य का पीछा कर सकते हो, इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। लियाकत लोन 4 पर नाबाद 2 गेंदों का सामना किया। इश्तियाक रॉबी जिन्होंने इस ओवर की पहली गेंद का सामना किया था और स्ट्राइक रोटेट करके उन्होंने अपना खाता खोला, और वो अब नॉन स्ट्राइक एंड पे सामना करेंगे। एक बार फिर इस ओवर की बड़ी गेंद, बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी। इस बार ऑफ कटर का इस्तेमाल किया वहां और गेंदबाज इशफाक ने टप्पा खाने के बाद पूरी तरह से बाहर की तरफ सरकती गई और बाल बचे वहां बैट्समैन लियाकत लोन, क्योंकि यहां सिरा लगने का, हालांकि इस तरह की गेंद जब आती है तो सिरा लगने का ज्यादा खतरा रहता है, और उसके लिए यहां स्लिप कॉर्डन पे फर्स्ट स्लिप पे 7 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी को तैनात किया गया। विकेट कीपर 10 नंबर की जर्सी पहने स्लिप कॉर्डन पर एक खिलाड़ी तैनात, और उसके अलावा थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के नजदीक हालांकि कोई खिलाड़ी नहीं है, बाकी सारे खिलाड़ी। और इस बार आगे आकर इनसाइड आउट खेला वहां बैट्समैन लियाकत लोन ने, और लियाकत लोन के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। लियाकत लोन लगातार इस ओवर में 2 चौके लगाए। दो बड़ी टीमें इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने। 184 रनों का लक्ष्य मिला, कोई छोटा लक्ष्य है नहीं, और उसका खास ख्याल रखना होगा। इस लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए बैटिंग करनी होगी आप बल्लेबाज, क्योंकि अगर यहां से आपने एक अच्छी साझेदारी निभाई पहले विकेट पे, और तब जाकर यकीनी तौर पर टीम को यहां से ये बड़ा मैच जीतने का मौका मिलेगा। अगर यहां से आपने साझेदारी अच्छी नहीं निभाई तो प्रेशर और दबाव 184 रन बनाने हैं जीत के लिए यहाँ टीम केजीआई कश्मीर को। हालांकि केजीआई कश्मीर के पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है। लियाकत लोन इश्तियाक रॉबी पारी की शुरुआत करने के लिए स्वर में 2 चौके आए, पर यहां गेंद हवा में नीचे खिलाड़ी संतुलित हो रहे हैं, क्या कैच लिया जाएगा? जी नहीं, और यहां पे कैच छूटा। लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी ने एक लंबी दौड़ लगाकर कैच लेने की कोशिश की, पर हालांकि पहुंच चुके थे वहां और गेंद के नीचे, और आखिरकार जाकर उनके हाथ से छिटक कर, हालांकि ये कैच नहीं था पर उन्होंने कैच बनाया था इसे, पर थोड़ा सा और जो टाइमिंग थी दौड़ में वो कम नजर आई, जिसके कारण वहां कैच लेने में नाकाम साबित हुए। कैच छूटा और लियाकत को यहाँ जीवनदान मिला, यानी कि ये कैच नहीं था पर इसे कैच बनाने की कोशिश की थी वहां
खिलाड़ी ने, लेकिन आखिरकार यहाँ सफलता नहीं मिली, क्योंकि पहले विकेट की तलाश में पहला विकेट जल्द से जल्द हासिल करना होगा, क्योंकि एक बड़ी साझेदारी और टीम और फ्रंट्स 11 और पुलवामा को यानी कि दबाव और प्रेशर उनके ऊपर आए, उस प्रेशर से, उस दबाव से अपने आप को बाहर निकलना है या बाहर रहना है तो क्या करना है, उसके लिए उसका खास ख्याल रखना होगा। लेकिन कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आप देख रहे हैं ये मैच और मुकाबला कमेंटेटर मंसूर अजीज के साथ मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर लाइव कवरेज को शेयर करना, क्योंकि आपके शेयर करने से बाकी सारे दोस्तों तक भी हमारी आवाज़ पहुंचेगी, उन्हें भी ये मैच और मुकाबला देखने का मौका। लेकिन करना क्या है ऐसे में, ये जो मैच इस वक्त आप देख रहे हैं ये स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा है, और जहां पे आज आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल मैचेस के दिन है और इसके बाद आखिरी और अंतिम प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला। स्कोर बोर्ड ने सुबह से ही आज यहाँ परेशान करके रखा, और ऐसे में हम भी अपने तरीके से कोशिश करने, बल्कि ठीक करने की कोशिश करें। पहले ओवर में 13 रन आए बिना किसी विकेट के नुकसान। इश्तियाक रॉबी और उनके साथ लियाकत लोन की जोड़ी मैदान के अंदर बल्लेबाजी 184 रनों का हदफ मिला हासिल करने के लिए, और उसे यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक, इस बार बिल्कुल शरीर के आसपास ये गेंद मिली लियाकत लोन को, और खड़े खड़े जाकर लियाकत लोन ने एक बड़ा स्ट्रोक खेला, गेंद सीधे यहाँ काउ कॉर्नर के ऊपर से, काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। एक बड़ा छक्का निकलता हुआ यहाँ लियाकत के बल्ले से जस्ट बुखारा मागाम का। लियाकत लोन और इश्तियाक रॉबी दो बेहतरीन बल्लेबाज अपने आप को, हालांकि उन्हें अगर यहाँ से उन्हें अपने आप को सेट किया या इसी तरह बल्लेबाजी की तो मुझे लग रहा है कि यहाँ ज्यादा समय नहीं लगेगा इस मैच को खत्म होने में, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करो। यहाँ पे बढ़िया गेंद, यहाँ बढ़िया गेंद, और सवाल पूछा जा रहा है, अपील कर रहे वहां गेंदबाज, पर इस अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास की कमी साफ नजर आ रही थी। गोल्डिंग स्पॉट पर गेंद ने टप्पा खाया था, एक अच्छा खासा उछाल, एक अच्छा खासा रफ्तार, टप्पा खाने के बाद पूरी तरह से गेंद बाहर की तरफ सरकती गई, लेकिन इस गेंद की लाइन से अपने बल्ले को लेके एन मौके पर अलग कर दिया, अपने शरीर की तरफ खींचा। लियाकत लोन ने सवाल पूछा था पर कोई भी जवाब नहीं मिला अंपायर की तरफ से, और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास डॉट का सामना करना पड़ा। डॉट के साथ मैदान के अंदर आप देख सकते हैं इस वक्त गेमा गेमी दिखाई दे रही है, और अंपायर भी इस वक्त गुस्से में दिखाई दे रहा है, लेकिन उनने भी कुछ इशारा किया वो, और इरफान भाई के साथ यानी कि इरफान सरकार के साथ बातचीत करने के लिए गए। यानी कि ये बड़ा मुकाबला, ये बेहतरीन मैच है, और खासकर और आज के दिन का, हालांकि अंपायर न जाने क्यों गुस्से में दिखाई दे रहे, शायद उसे इस बात का इल्म भी और इस बात का एहसास भी हो चुका है कि ये गेंद बैट से नहीं या ग्लव से नहीं टकराई, फिर भी उन्होंने यहाँ अपील की, न सिर्फ अपील की बल्कि कुछ अल्फाज शेयर किए वहाँ और अंपायर के साथ, और अंपायर वो मैदान छोड़कर वापस चले गए हैं, क्योंकि एक अंपायर के साथ जब इस तरह का बिहेव करते हो तो, और उसके बाद अंपायर भी हर्ट हो जाते हैं मैदान के अंदर, क्योंकि उनका अपना जो तजुर्बा होता है या जो उनका अपना एक्सपेरिमेंट होता है या उनकी जो तालीम होती है, और आप उस तालीम पर उंगली उठाते हो तो अच्छा नहीं लगता है। और एक अंपायर को, एक अच्छे अंपायर है, और लियाकत लोन ने खुद भी ये कहा था कि गेंद शरीर से काफ़ी दूर थी, न ये गेंद बैट से लगी, न ये गेंद शरीर से, न गलव से, और उसके बावजूद आपने अपील किया। चलो ये ठीक बात है, कुछ अल्फाज आपने जो सुनाए हैं ये अच्छी बात नहीं है, और अंपायर के साथ इस तरह आप पेश आओगे, इस तरह आप कुछ कलाम इस्तेमाल करोगे तो मेरे ख्याल से, और ये एक और वो जो कहते हैं ना कि एक दिल पर लगने वाली बात है, तो यहाँ नई अंपायर आप जाकर डगआउट से नमूदार है अब अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मुद्दसिर के साथ। मुद्दसिर एक बेहतरीन अंपायर है जिनका बेहतरीन अंपायरों में शुमार किया जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन मुकाबला, हाई वोल्टेज मैच है जहाँ आंखों ही आंखों में लगातार न सिर्फ गेंदबाज इशारा कर रहे बल्कि बल्लेबाज अब लगातार यहाँ बल्ले से जवाब दे रहे, सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार खड़े खड़े जाकर पुल किया गेंद को, हालांकि ठीक तरह से गेंद बैट पर नहीं आई, पीछे खिलाड़ी तैनात, 1 रन मुकम्मल किया और दूसरे रन के लिए वापस आए थे, और ऐसे में दूसरा रन बनाने का मौका नहीं मिला। ये मैच नहीं, ये जंग मैदान के अंदर। अगर आप भी इस जंग को देखना चाहते हो या बाकी सारे लोगों को दिखाना चाहते हो, जरूर आप इस लाइव कवरेज को अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। लियाकत लोन ने इस ओवर में छक्का भी लगाया, उसके अलावा दौड़ भी हुई, और उसके बाद और जहां डिलीट भी लगी यहाँ, और एक छक्का भी लगा, उसके बाद एक चौका भी लगा, लेकिन इस बार खेला गेंद को और लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, उस ओर खिलाड़ी तैनात पर कोई मौका नहीं,
और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई, यानी कि स्कोर बोर्ड थोड़ा सा लेट अपडेट काम कर रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं मौजरत का। ये सब हमारे हाथ में नहीं, हालांकि मैंने अपनी तरीके से इस को ठीक करने की कोशिश की। कभी कभार मैंने और स्टार्ट भी किया अपने मोबाइल फ़ोन को, कभी मैंने फ्लाइट मोड पे भी रखा अपने मोबाइल फ़ोन को, स्विच ऑफ भी किया मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को। हालांकि ये मेरी गलती नहीं, ये स्कोरर वहाँ जो स्कोर बोर्ड चला रहे वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं और जिसके कारण मुझे भी काफ़ी सारे और परेशानियों का सामना करना पड़ता। आगे आकर गेंद को अपने बल्ले से टकराने पर दिया, कवर की तरफ गई, खिलाड़ी मौजूद है, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ इश्तियाक रॉबी मैदान के अंदर, टीम का स्कोर 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान। एक बड़ा लक्ष्य मिला। आप देख रहे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जितने भी क्रिकेट शायकीन हमारे साथ इस मैच का मजा, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि लाइव कवरेज को जरूर शेयर करना। अभी तक का जो सूरत हाल है, 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे आबिद का ये पहला ओवर 11 रन इस ओवर में आखिरी मर्तबा गेंद करेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज को इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, फ्लिक कर दिया गेंद को, कलाइयों के सारे फाइन लेग की तरफ गेंद जा रहे। विकेट कीपर एक लंबी दौड़ लगा रहे हैं और पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा किया, तीसरा रन बड़ी इत्मीनान के साथ यहां पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। इन 3 रनों की मदद से स्कोर बोर्ड में और 3 रनों का 24 से बढ़कर 27 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे 2 ओवर्स का खेल मुकम्मल 184 का लक्ष्य मिला है। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस वक्त आप देख रहे हैं और स्पोर्ट्स स्टेडियम और पुलवामा से कमेंटेटर मंसूर अजीज के साथ मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, मेरी आपसे विनती है, भले ही यहाँ स्कोर बोर्ड थोड़ा सा लेट अपडेट काम करे पर मैं पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। 2 ओवर 27 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे 184 रनों का हदफ और लक्ष्य मिला हासिल करने के लिए यहाँ दूसरी पारी में। ऐसे में यहाँ नए बैट्समैन डगआउट से नमूदार में बैटिंग करने के लिए, हालांकि सॉरी यहाँ नए गेंदबाज, आप देखना होगा क्या किसी नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। शुरू में भले ही एक बड़ा लक्ष्य मिला है पर उस लक्ष्य का पीछा कैसे करना या इस लक्ष्य को हमें कैसे हासिल करना या इस मैच को हमें कैसे जीतना है, और इसका इल्म होना चाहिए वहाँ इश्तियाक रॉबी को, जो बांडीपोरा से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी जिनके साथ मैंने काफ़ी काम किया, जम्मू के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी, हिंदुस्तान की सरजमीन पे लेकर कश्मीर के कई सारे मैदानों में रॉबी के साथ काम किया। रॉबी एक अच्छे बल्लेबाज, ओ यहाँ पे विकेट मिला, इस बार तो विकेट मिला, फंसाया वहां इश्तियाक रॉबी को। बैकफुट पर आकर खेलने की कोशिश की पूरी तरह से यहां और बैकफुट पर आए थे, लेकिन वो जो 2 ऐसे बैकफुट होते हैं, एक तो जब हम कदमों का और अपने कदमों को पीछे की तरफ खींचकर लाते हैं, वहां कहते हैं कि बैकफुट पे जब आप स्टम्प्स की तरफ, यानी कि ये नहीं कि स्टम्प्स की तरफ खींचकर अपने आप को लाते हैं फिर स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते हैं, और वही किया था इश्तियाक रॉबी ने, यानी कि खड़े खड़े मारना चाहते थे, तेज रफ्तार से अपने लिंगत को बड़ा कर दिया, बिल्कुल क्रीज के आसपास जाकर गेंद ने टप्पा खाया था। अचानक जाकर खतरनाक ढंग से गेंद हवा में बुलंद हुई और गेंद बल्ले के बाहर हिस्से से लगकर सीधे विकेट कीपर के पास एक बड़ा विकेट, एक बड़ी मछली यहां जाल में आई है, इस जाल में फंसाया वहां गेंदबाज ने इश्तियाक रॉबी को। यह पहला झटका लगा या टीम को। उमर मंजूर, अस्सलाम वालेकुम मंसूर बदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पहला झटका लगा टीम को, इश्तियाक रॉबी मैदान छोड़कर वापस जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि अब किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि पहले विकेट की तलाश में थे और ये पहला विकेट यहाँ हासिल किया शिराज ने। शिराज अपना पहला ओवर लेकर आए, तीसरा ओवर क्या गेंदबाजी में, जी हाँ, और आप अंदाज़ा लगा सकते हो गेंदबाजी में परिवर्तन, छोटे छोटे स्पेल्स में सही तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर आप यहाँ और फ्रंट्स 11 के गेंदबाज रोक पाएंगे टीम KGI कश्मीर को। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला मैदान के अंदर जारी है, पर ये मैदान इस वक्त पुलवामा का, जहां आप ये बड़ी लड़ाई देख रहे हो, जहां टीम को क्वार्टर में जाने का मौका मिलेगा। नए बैट्समैन मुबशिर अब आए डगआउट से बैटिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पहले ओवर की, हालांकि इस ओवर की पहली गेंद पर वहां विकेट मिला इश्तियाक रॉबी का। मुबशिर पहली मर्तबा सामना करेंगे इस बार। नीचे रहती हुई गेंद, हालांकि अलग अलग स्पॉट पर गेंदबाजी करे गेंदबाज कभी कभार, हालांकि इस बार तो पूरी तरह से चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल किया, इससे पहले क्विकर का इस्तेमाल करके इश्तियाक रॉबी का विकेट हासिल किया। ओ यहाँ पे एक और विकेट मिला, एक और विकेट मिला। इस बार धीमी रफ्तार से फेंकी हुई गेंद, कोई घुमाव नहीं, सीधी रहती हुई गेंद थी वहां और गेंदबाज शिराज ने यहाँ एक और सफलता हासिल की।
और मुबशिर बिना खाता खोले मैदान छोड़कर वापस चले गए लगातार यहाँ, और एक के बाद एक, कि एक के साथ एक फ्री। इससे पहले इश्तियाक रॉबी जिनने खास कुछ काम नहीं किया, लियाकत लोन के साथ जो पारी की शुरुआत करने के लिए आई थी। एक बड़ा लक्ष्य मिला है और इस लक्ष्य को किस तरह हासिल करना है इसका खास ख्याल रखना होगा केजीआई कश्मीर की टीम को। यहाँ मुबशिर बिना खाता खोले और गेंदबाज शिराज के शिकार, यानी कि 2 गेंदों में लगातार और 2 विकेट हासिल किए। हैट्रिक पर वहां नजर आ रहे गेंदबाज, 2 विकेट, 2 बड़े नाम, 2 ऐसे खिलाड़ी करीबन 70-80 रन बचाए अपने टीम के लिए। वहां गेंदबाज शिराज ने तारीफ करनी होगी, अच्छी गेंदबाजी करे, सही स्पॉट पर गेंदबाजी करे और सही लाइन के साथ गेंदबाजी। देखिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि बल्लेबाज की क्या कमजोरी है या विकेट को देखकर मुझे किस तरह गेंदबाजी करनी है, और वही कर रहे हैं मैदान के अंदर अब फ्रंट्स 11 पुलवामा के। और गेंदबाज जिन्हें एक और विकेट हासिल किया। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के साथ जितने भी क्रिकेट शायकीन इस मैच का मजा ले, राही आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उनका कहना है कि राही भाई के अलावा मलिक और शफीक साहब और सलमान अंसारी, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, आप बहुत अच्छी कमेंट्री करते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। और सलमान अंसारी और पेटकूट से टेलर बशीर साहब, उनका भी शुक्रिया। सलमान अंसारी के अलावा भी कई सारे दोस्त, एक एक शेयर जरूर करना। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला, यहाँ टीम का जो स्कोर है 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 2 गेंदों में 2 विकेट अब तक हासिल किया। वहां गेंदबाज शिराज ने गेंदबाजी में परिवर्तन किया और जैसे ही यहाँ परिवर्तन किया, इस परिवर्तन ने आप जाकर पूरी तरह से रंगीन कर दिया अपनी टीम फ्रंट्स 11 पुलवामा को। बैटिंग भी अच्छी रही और गेंदबाजी अच्छी करनी होगी, तब जाकर यहाँ मैच जीतने का मौका मिलेगा। मुनीर भट्ट हालांकि एक बेहतरीन बल्लेबाज, हवा में गेंद और यहाँ विकेट मिला, मुनीर भट्ट का विकेट मिला, हैट्रिक मुकम्मल। और मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट में ये पहली हैट्रिक किसी गेंदबाज ने मुकम्मल की, तो ये खिताब यहाँ और गेंदबाज और शायद इशफाक के नाम या कौन से गेंदबाज, शिराज के नाम। हालांकि जी नहीं, हैट्रिक तो मुकम्मल नहीं किए, 2 गेंदों में 2 विकेट हासिल किए। क्या यहाँ 2 गेंदों में 2 विकेट हासिल किया, 3 विकेट हासिल, क्योंकि यहाँ 2 नहीं 3 चले गए। और इस ओवर की मैं बात करूं तो यकीनी तौर पर पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर भी विकेट और चौथी गेंद पर भी विकेट, लगातार विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी। इस ओवर में 3 विकेट शायद इस गेंदबाज ने हासिल किए। जरा स्कोर बोर्ड ने आज परेशान कर दिया, स्कोर बोर्ड ने आज मुझे काफी परेशान कर दिया। मुझे बाद में अच्छा भी नहीं लगता है काम करना या कमेंट्री करना, पर क्या करे, स्कोरर न जाने कहाँ पे बैठे हुए। या तो स्कोरर की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं लगातार अपनी और तरीके से इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों बार बार जाकर मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरी कोशिश तो नाकामयाब साबित लगातार हो। 27 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 2.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। खराब बैटिंग, खराब शॉट सिलेक्शन। हालांकि मुनीर भट्ट बिना खाता खोले, हालांकि मुनीर भट्ट अब आए बैटिंग करने के लिए, हालांकि न जाने वो कौन से बल्लेबाज थे। मुनीर भट्ट अब डगआउट से नमूदार हो चुके हैं बैटिंग करने के लिए। इस ओवर में 3 विकेट बैक टू बैक लगातार, भले ही और बीच में डॉट गेंद का सामना करना पड़ा, पर मेरे हिसाब से अगर मेरे बस की बात होती, अगर मेरे बस में होता तो यकीनन मैं इसे हैट्रिक यानी कि देता वहां गेंदबाज शिराज को। क्या आपने हैट्रिक मुकम्मल की, 4 गेंदों में 3 विकेट हासिल किए। अभी तक इस ओवर में कोई भी रन खर्च नहीं किया गेंदबाज शिराज ने। शिराज अच्छी गेंदबाजी और पूरी तरह से यहाँ और परेशान करके रखा बल्लेबाजों को। हालांकि अच्छे और गेंदबाज भी है, दूसरी तरफ कप्तान को इस बात का इल्म है कि अगर हम तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल करेंगे उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तेज गेंदबाजों के खिलाफ ये टीम खेलना जानती है और अच्छे तरीके से खेलती है। तो यकीनी तौर पर अब उन्होंने यहाँ स्पिनर्स का इस्तेमाल किया, और वो स्पिनर्स जहाँ घुमाव नहीं है पर वो जो चालाकी दिखा रहे गेंदबाज, उस चालाकी ने अभी तक 3 विकेट दिए यहाँ शिराज को। शिराज का यह कामयाब ओवर मुकम्मल मेडन विकेट और ओवर रहा, जिसमें 3 विकेट हासिल करके 3 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर यानी कि 18 गेंदों में 3 विकेट अब तक यहाँ टीम ने गवाए। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव देखने वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को जरूर शेयर करना अपने अपने दोस्तों के। 27 रन 3 विकेट के नुकसान पे 3 पूरे, दूसरी पारी 184 रनों का हदफ और लक्ष्य मिला हासिल करने के लिए। आपको क्या लग रहा है कि टीम जीत पाएगी केजीआई कश्मीर? ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला क्या पुलवामा की जीत होगी? हालांकि जिस तरह से पलड़ा बारी नजर आ रहा है यहाँ टीम पुलवामा का, और ऐसे में ये मैच
मैच जीतना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है और टीम केजीआई कश्मीर को, क्योंकि अभी तक उन्होंने करीबन हालांकि 184 का जो लक्ष्य मिला, 3 बड़े बल्लेबाज यानी कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज सस्ते में वापस चले गए। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला, समर लियाकत लोन और मुनीर भट्ट, 2 ऐसे बल्लेबाज इस दबाव से, इस प्रेशर से, यानी कि अपने आप को, न सिर्फ अपने आप को बल्कि टीम को बाहर निकालना, एक बड़ी जिम्मेदारी बिल्कुल आयद है टीम बल्लेबाज लियाकत लोन के ऊपर और लियाकत के अलावा मुनीर भट्ट। हालांकि मुनीर भट्ट और लियाकत लोन एक अच्छे बल्लेबाज है जिनका अच्छे बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है, और देखना होगा आज एक बार फिर अपने आप को साबित करने का मौका मिला तो साबित करना होगा लियाकत लोन और मुनीर भट्ट को, क्योंकि इस तरह के लम्हे, इस तरह के पल बार बार नहीं आते। इस बार बैक फुट बॉल, कैच छूटा, एक आसान सा कैच छूटा। यहां पॉइंट पे कोई मुश्किल कैच नहीं था, जहां 4-5 ऐसे खिलाड़ी जिनको यहां दीवार की तरह खड़ा कर दिया था ऑफसाइड में, और गेंदबाज ने और ओएस ने आते ही आते लियाकत लोन लियाकत का विकेट हासिल किया था। पॉइंट पर एक आसान सा कैच छूटा और जीवन दान मिला यहां बैट्समैन लियाकत लोन को। और अब देखना होगा ये जीवन दान कितना महंगा हालांकि पड़ेगा टीम फ्रंट 11 और पुलवामा की टीम को। एक बड़ा विकेट, एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया था गेंदबाज ओएस ने, और ये कैच छूटा और जीवन दान मिला लियाकत लोन जो काफी देर से मैदान, हालांकि काफी देर से तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ये दूसरी पारी अभी शुरू हुई है, पर यहां उन्होंने अभी तक कुछ स्ट्रोक लिए थे, यानी कि उनका विकेट पे रहना खतरे से खाली नहीं है, पर अब उसे इस जीवनदान का लाभ लेना होगा। हालांकि कोशिश रहेगी कि मुझे जीवनदान का अब फायदा लेना। यहाँ कैच छूटा और बार बार इस तरह के मौके नहीं मिलते हैं, इस मौके का फायदा, इस मौके का अब जाकर यहाँ न सिर्फ फायदा लेना होगा पर एक अच्छी पारी खेली होगी अपने टीम के लिए। ये जो कैच छूटा, इस कैच पर जरूर नजर रहेगी कि ये कैच कितना महंगा पड़ेगा यहाँ टीम फ्रंट 11 और पुलवामा को। ओवेस मैदान के अंदर गेंदबाजी करे, 3.2 ओवर की गेंदबाजी, 28 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। मुनीर भट्ट और लियाकत लोन की जोड़ी मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे। इस बार मुनीर ने लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला। मौसम भी अच्छा है, मौसम भी बड़ा खुशगवार है। वगे आमिर साहब, परवेज नजार साहब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उसके अलावा भी उस्मान बिन आसिफ आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन एक तजुर्बाकार, एक लेजेंडरी खिलाड़ी है और ऐसे में मुनीर भट्ट का एक अच्छा खासा रिकॉर्ड है। छोटा पेक जरूर है पर धमाका बड़ा करना जानते हैं मैदान के अंदर। परवेज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का और कश्तवाड़ से देख रहे, पीएस कश्तवाड़ से, फ्रॉम पुलिस स्टेशन कश्तवाड़ जम्मू से, और परे आरिफ साहब भी देख रहे, वगे आमिर और वसीम अहमद, उमर अजीज, और ये लोग इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं। आप जहां कहीं से भी हो, खुश रहो, सलामत रहो। एक एक शेयर जरूर करके बाकी सारे दोस्तों तक इस आवाज को पहुंचाना और उन्हें भी ये मैच देखने का मौका मिलेगा। पुलवामा का मैदान जहां रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट तीसरे एडिशन का प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी 184 का लक्ष्य मिला केजीआई कश्मीर की टीम को। 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, 3 बड़े नाम और 3 ऐसे खिलाड़ी जो करीबन 100 रन बचाए अपनी टीम के लिए। और यहां और फ्रंट 11 पुलवामा के गेंदबाज ने अब लियाकत लोन और मुनीर भट्ट के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें इस दबाव से, इस प्रेशर से अपनी टीम को बाहर निकालना होगा। मोहम्मद अकबर, जिगर अल्ताफ, परवेज नजार, मोहम्मद अकबर साहब आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो इस वक्त हमारे साथ बने वाले। कि आज मौसम बड़ा खुशगवार है, मौसम की बात करें तो मौसम बड़ा सुहाना है, हल्की हल्की सी हवाएं चल रही है और आकाश बिल्कुल आसमान पे बैठे मालिक ने आप जाकर हुक्म दे दिया उस सूरज को, जिस सूरज ने हमें गर्मी ने परेशान किया कि ज़रा अब थम जाओ। और वो जो लोग लगातार दुआएं कर रहे हैं कि इससे थोड़ी सी राहत मिले और उन दुआओं को अल्लाह ने कबूल कर दिया। तो मौसम इस वक्त खुशगवार है, क्रिकेट खेलने के लायक एक अनुकूल मौसम है इस वक्त कश्मीर का। ऐसे में ओएस जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी करके यहाँ करीबन उनने तो विकेट हासिल किया था लियाकत लोन का, और मैंने इससे पहले भी कहा कि वो कैच छूटा। इस बार तो गेंद छटक गई वहां मिड ऑफ के खिलाड़ी से, उनके शरीर के करीब से गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते। मुनीर भट्ट और लियाकत लोन, 2 ऐसे बल्लेबाज एक दूसरे के साथ इस वक्त मैदान के अंदर इस वक्त बातचीत करें। 37 रन, 3 विकेट के नुकसान पे ये पारी का 5वां ओवर जारी है। मुनीर भट्ट जो पटन से जिनका ताल्लुक है, सुल्तान बारामूला की टीम के साथ काफ़ी क्रिकेट खेला, मारिया क्रिकेट क्लब के, और कप्तान भी हमारे साथ रीनू भट्ट आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके अलावा शायद चॉइसी, हालांकि चॉइसी आपका पुलवामा
और क्रॉकरी, हालांकि चॉइसी क्रॉकरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं चॉइसी क्रॉकरी आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और अगर आप इस पेज पे नहीं हो तो मैं आपके और इलाके में आज पहली मर्तबा कमेंट्री करने के लिए कई दिनों से यहाँ पे हैं, और एक मेहमान की तरह मुझे लग रहा है कि मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं लोग, तो ज़रूर आप इस पेज को फॉलो करना, क्योंकि आपके इलाके का जो क्रिकेट है और माशाल्लाह ये हमें हमेशा अव्वल दर्जे पे रहता है। चलो चलो यहाँ पे वापस जाना होगा, चलो बुलावा आया, ये देखिए आप इस वक्त खुशी का कोई ठिकाना नहीं। चलो बुलावा आया है, डगआउट से आपको भी बुलावा आ गया। ये चौथा यहाँ झटका लगा टीम को। लियाकत लोन एक गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेला, एक गैर जिम्मेदाराना बैटिंग, जहां एक बड़े बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल किया, क्योंकि कदमों का इस्तेमाल करने की गुंजाइश नहीं थी। हालात इस कदर थे जहां सिंगल डबल से काम चला रहा था। एक बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की, फ्रंट फुट पर आकर खेलने का प्रयास और कोशिश बेकार साबित हुई। गेंद टप्पा खाने के बाद पूरी तरह से यहाँ कौन बनाती हुई और सीधे विकेट कीपर के पास आई। काफी आगे आए थे स्ट्रोक लेने के लिए, जब पीछे की तरफ देखा और उनकी नया को डुबो दिया था यहां विकेट कीपर ने। एक और झटका लगा, चौथा विकेट। लियाकत लोन मैदान छोड़कर वापस और मुनीर भट्ट मैदान के अंदर नाबाद। टीम पूरी परेशान। 184 का बड़ा लक्ष्य मिला यहां हासिल करने के लिए, एक के बाद एक लगातार टीम विकेट्स गंवा रही। आप अंदाजा लगा सकते हो 184 के जवाब में 38 बनाए, 4 गए, 4.5 ओवर की गेंदबाज। ये पावर प्ले जो है इसे पूरी तरह से अपने नाम कर दिया वहां फ्रंट्स 11 पुलवामा के, और गेंदबाजों ने इमरान गारमेंट्स मागाम से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और चौकी क्रॉकरी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस पेज को फॉलो करना। रीनू भट्ट और इमरान गारमेंट्स सुल्तान ही और सुल्तान है इस टूर्नामेंट, उनके खिलाड़ी इसमें, और साहिल क्लिक साहब का बहुत बहुत, साहिल क्लिक, इसके अलावा वगे आमिर और पंडित साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते जो इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे। विकेट्स हालांकि जो लगातार टीम गंवा रही है, विकेटों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी। डगआउट से नए बैट्समैन अब देखना होगा, मुद्दसिर का इस्तेमाल, समर अमीन का भी आना बाकी है। भले ही आपके पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है, जो मैंने पहली पारी में कहा, और न सिर्फ मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि उस बात को मैंने नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी सही साबित नहीं कर सकता हूं, बट सही साबित कर दिया पुलवामा के गेंदबाजों ने, जहां उन्हें लक्ष्य एक अच्छा खड़ा कर दिया। फिर मैंने वहां पे कहा कि दूसरी पारी में दबाव जरूर रहेगा। शुरू में अगर पावर प्ले में उन्हें विकेट्स हासिल किए तो और दबाव बढ़ सकते और मैच जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा टीम केजीआई कश्मीर को। इतने बड़े बल्लेबाज है कि आकिब खांडे का आना बाकी, वो एक अच्छे बल्लेबाज है जिनका एक अच्छा खासा रिकॉर्ड है। पर विकेट की मैं अगर बात करूं तो विकेट इस वक्त काफी बेहतरीन और खेल रहा है गेंदबाजों के लिए। मुनीर भट्ट इस बार मिड विकेट, हालांकि काउ कॉर्नर की तरफ खेला, अंपायर के इशारे का इंतजार। उन्होंने कहा कि जरा आप कहिए, और स्कोरर को कहा जरा आप लिखिए कि यहां गेंद दन आती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते। आसिफ बशीर का कहना है कि ऑलवेज लव योर कमेंट्री, बहुत बहुत। इमरान गारमेंट्स का कहना है कि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए आप भी देखिए और बाकी सारे लोगों को भी दिखाएं। बार बार इस तरह के मैचेस डिस्प्ले पे नहीं आते, ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट रहता है साउथ कश्मीर के अंदर। इस टूर्नामेंट के जो चर्चे हैं, इस टूर्नामेंट की जो पहचान है, इस टूर्नामेंट के जो दबदबा है, और शायद आपने सुना नहीं होगा, ये वो टूर्नामेंट है जिसने और पूरी कश्मीर के अंदर एक रिकॉर्ड क्रिएट किया। पिछले साल एक तारीख रकम कर दी, और इस मैदान के अंदर लोगों ने, या लोगों के अलावा इसका क्रेडिट जाता है इरफान सरकार को, क्योंकि जब आप अच्छा टूर्नामेंट खिलाते हो, न सिर्फ खिलाड़ियों को खेलने का मजा आता है, बल्कि दर्शकों को भी उस तरह के टूर्नामेंट्स में और आने का मजा आता है। तमाशा देखने के लिए वो भी बड़े शौक से आते हैं। इरफान सरकार एक ऐसे और शख्सियत है जिन्होंने पिछले कई सालों से यहाँ के क्रिकेट को एक नई पहचान दी और एक नया अरूज दिया। तो इरफान सरकार वो इस वक्त मैदान के अंदर इस वक्त मौजूद है, जो अपने काम का जायजा ले रहे हैं। 42 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पे। पारी का 6वां ओवर ओएस गेंदबाजी कर अपना दूसरा ओवर, इससे पहले 1 ओवर 10 रन खर्च किए, और अब तक हालांकि इस बार तो गेंद हवा में, और उस ओर देखना होगा क्या कोई खिलाड़ी है या नहीं है। हालांकि इस बार तो खिलाड़ी वहां तैनात नहीं थे जहां पे 2 रन बनाने का मौका मिला, पर मैं ये कहूंगा तो गलत स्ट्रोक खेल रहे मैदान के अंदर मुनीर भट्ट। बार बार
बड़े स्ट्रोक खेलने के चक्कर में उन्हें अपने विकेट्स गंवाए। एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत, एक अच्छी साझेदारी की दरकार है और टीम को इस दबाव से, इस प्रेशर से बाहर निकलने के लिए मुनीर भट्ट और मुद्दसिर की जोड़ी मैदान के अंदर। इस बार खेला पीछे खिलाड़ी हालांकि है, बट उनके लिए कोई मौका नहीं। मुनीर के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का। इस चौके की मदद से अब टीम के खाते में और 4 रन, हालांकि टीम का जो स्कोर है 46 से बढ़कर अब 50 रन पहुंचा है। 50, 4 विकेट के नुकसान पे 5.3 ओवर की गेंदबाज ओवेस अपना दूसरा ओवर 16 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता। लेकिन वो जो 4 विकेट अब तक टीम ने गंवाए और एक ही ऐसे गेंदबाज ने आकर पूरी तरह से तूफान बर्पा कर दिया, सैलाब लाया यहाँ केजीआई कश्मीर की उस बैटिंग लाइनअप को। जिस तरह से शुरुआती 4 बल्लेबाज सस्ते में वापस गए। एजाज अहमद, दानिश भाई शुक्रिया अदा करते हैं, ताहिर नबी, मंसूर भाई व्हाट अबाउट द ताबिश पठान, अच्छे खिलाड़ी है। ताहिर नबी के अलावा इकबाल गुलडान डार, मकसूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जानसोब कच्चू, जानसोब आज कफवाड़ा गुमुद, कफवाड़ा जान साहब आज कफवाड़ा। शाहिद बाबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ। एजाज अहमद, ये लोग इस मैच का मत देखिए। मुनीर भट्ट और उनके साथ जो साथी बल्लेबाज नाबाद, इस बार तो सीधे बल्ले से खेला, सामने से जाकर गेंद सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए मुनीर भट्ट के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका। हालांकि यहाँ तेज गेंदबाजों का नामो निशान अभी तक नहीं दिखाया फ्रेंड्स 11 पुलवामा के कप्तान ने, क्योंकि स्पिनर्स के लिए एक अच्छी विकेट है। हल्की हल्की हवाएं इस वक्त मैदान के अंदर चल रही है। मुनीर भट्ट का विकेट पर रहना और न सिर्फ ज़रूरी है, लाजमी है, बल्कि मुनीर भट्ट को उस जिम्मेदारी से बैटिंग करनी है जो जिम्मेदारी अब उनके कंधों पे, अपने कंधों पे जाकर इस मैच को लेना होगा। जिस तरह मैंने 2023-2024 में जब जहांगीर लोन ने रेड प्रीमियर लीग में वो पारी खेली, तब 7 बल्लेबाज वापस चले गए, फिर अकेले दम पर अपने कंधों पे जाकर कंधों पर लिया उस मैच को, फिर मैच जिताया। और उसी तरह एक यादगार पारी खेलनी होगी या तो मुनीर भट्ट को या मुद्दसिर को। हालांकि इसके बाद भी काफ़ी सारे समर अमीन का आना बाकी, आकिब खांडे का आना बाकी, पर अगर यहाँ से आपने साझेदारी नहीं निभाई तो मुझे लग रहा है कि आपके वो जो नाम वाले बल्लेबाज वो काम करने में आज नाकाम साबित हो जाएंगे। साकिब टेंट हाउस आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। गोंगो और वर्सेस पुलवामा 11, हालांकि साकिब टेंट हाउस राइजिंग स्टार गोंगो वर्सेस पुलवामा 11 के दरमियान काबे मैच इमरान लेफ्टी, डार हैदर एम हिलाल के अलावा भी कई सारे दोस्त हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। यहाँ खड़े खड़े जाकर इस गेंद के आने का इंतजार किया और बल्ले के बीच भी जाकर टकराने भर दिया, तेजी के साथ रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज। अपने आप को न सिर्फ यहाँ सेट करना होगा, बड़े स्ट्रोक अपने आप आएंगे जब आप अपने आप को सेट करोगे इस विकेट पर, क्योंकि दबाव उल्टा आने में या प्रेशर उल्टा आने में और यानी कि पलटवार या उलटफेर होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ये क्रिकेट है और क्रिकेट को हम गिरगिट कहते हैं, इसे रंग बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि वक्त, विकेट और मौसम, वेदर जिसे हम कहते हैं, और ये कब कहाँ किस मोड़ पे और करवट बदल लेगा या बदल जाएगा, इसका अलीमोर अंदाजा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी कि अगर आपने 4 बल्लेबाज गए, चलो आपके 4 तो चले गए, पर बाने वाले बल्लेबाजों को एक अच्छी बैटिंग करनी होगी अपने टीम के लिए। 184 का लक्ष्य मिला। मैं शुक्रिया अदा करता हूं एक बार फिर अपने मैनेजिंग डायरेक्टर मुश्ताक अहमद वार साहब का, जो घर में बैठकर मेरे काम को, अलग की कहते हैं ना कि हाथ बटा रहे हैं और मेरे काम को आसान करें, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने वार साहब यानी कि मुश्ताक अहमद वार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बार गेप में खेला, सही तरीके से गेप का इस्तेमाल किया, पर पीछे खिलाड़ी तैनात थे, ताकत ज़्यादा नहीं था, जिसके कारण एक ही रन बनाने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। टीम का स्कोर 1 कम 60, 4 विकेट के नुकसान में, और ये पारी का 7वां ओवर जाले के 1 रन और टीम के खाते में। मुद्दसिर और मुनीर भट्ट की जोड़ी मैदान के अंदर बल्लेबाजी और कर रहे हैं। जिस तरह से 4 बल्लेबाज, इश्तियाक रॉबी की बात करेंगे, लियाकत लोन ने एक गलत और गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेला, जब 3 बल्लेबाज चले गए थे, फिर लियाकत लोन को इस बात का इल्म था कि कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि कदमों का इस्तेमाल करने के लिए अगर जाएंगे, स्ट्रोक नहीं लगा तो पीछे से विकेट कीपर तैयार है, क्योंकि विकेट कीपर को आज दूर जाने का मौका नहीं दिया। टीम के कप्तान ने कहा कि जरा आप रिश्ता बरकरार रखो वहां और विकेट से या स्टंप से, और वो रिश्ता वो कायम दायम रखा, और कप्तान ने भी और विकेट कीपर ने, क्योंकि अभी तक तेज गेंदबाज का नामो निशान नहीं दिखा या टीम के कप्तान ने। अब कुल मिलाकर ये 7वां ओवर, ये 8वां ओवर है, हालांकि मुझे स्कोर बोर्ड ने आज काफी परेशान कर दिया। मैं बार बार इसे अपने तरीके से रिफ्रेश कर रहा हूँ। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर जाकर गेंद ने टपा खाया, तो उसके बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ भी खेलना चाहते थे,
मुनीर संभल कर खेलना होगा। 62 रन 4 विकेट के नुकसान पे पारी का 8वां ओवर। बिलाल अहमद मैदान के अंदर गेंदबाजी करे, यहाँ गेंद हवा में उस ओर नीचे खिलाड़ी आ रहे, ओ कैच छूटा। यहाँ बार बार जाकर कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नज़दीक खिलाड़ी तैनात। हालांकि उन्होंने न सिर्फ कैच ड्रॉप किया, कैच छूटा और उसके बाद हाथ से छटकने के बाद सीधे गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। मुनीर भट्ट के नाम छक्का, एक और छक्का यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। रफ़ीक गनाई साहब, इकबाल गुलडान और साहिर आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं जो फरहान के साथ देख रहे। आदिल भट्ट साहब जिनके साथ मेरी सुबह फ़ोन पे बात हुई, हालांकि मैंने और राब्ता कायम करने की कोशिश की। आदिल मेरे काफ़ी करीबी है जो जिनका ताल्लुक़ है मकामा के साथ, हालांकि पिछले मेरे कहा ये कहूँगा कि बचपन के साथी भी है, दोस्त भी है और जिनके साथ मैंने कमेंट्री की दुनिया में आकर पहली मरतबा काम किया था, तब रेल्डन्स मकामा के साथ मैंने काम किया। उसके बाद अल्लाह का करम और लोगों का प्यार और लोगों की सपोर्ट की वजह से अलग अलग मैदानों के अंदर काम करने का मौका मिला, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं और अपने उस इलाके की उस टीम का जिनके साथ मैंने काम किया था। खासकर मैं आदिल का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आदिल एक और एज कप्तान उस टीम के साथ हमेशा हैं और कप्तान है उस टीम के जिसके साथ मैंने काम किया। आदिल, मैंने उनके साथ रब्ता कायम करने की कोशिश की पर उसके बावजूद भी रब्ता नहीं हुआ। इंशाल्लाह और आज दिन भर चलाएंगे और बाद में शाम के टाइम जैसे दूसरा मैच खत्म होगा तो उनके साथ रब्ता कायम करने की कोशिश कर। रफ़ीक गनाई साहब या जाहिद शेख साहब, वालेकुम अस्सलाम सर। नज़ीर अहमद पहलगाम से इस वक्त हमारे साथ, शायद पहलगाम से नज़ीर साहब भी जाहिद शेख साहब के साथ बने, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ कहीं से भी हो खुश रहो। वगे आमिर भी हमारे साथ है और के आर आमिर आपका भी शुक्रिया अदा कर दें। और फरहान, देखिए फरहान भाई यार स्कोर बोर्ड को मैं तो अपने तरीके से ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ पर क्या करें, आज न जाने स्कोरर जो हैं वहाँ पे उसे या तो देखिए क्या करना पड़ता है जब हम मैदान के अंदर, आप सभी को मालूम है क्योंकि आप लोग भी मोबाइल फ़ोन का आजकल बच्चा इस्तेमाल करता है, या तो रिस्टार्ट करना पड़ता है, या तो फ्लाइट मोड करना पड़ता है, या तो स्विच ऑफ करना पड़ता है, या तो अपडेट आया होगा वहाँ और स्कोरर को उसने उस ऐप को अपडेट नहीं किया या फ़ोन को अपडेट नहीं किया, जिसके कारण मुझे आज काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। हालांकि मैंने उसकी तरफ संदेशा भी भेजा था कि अपने मोबाइल फ़ोन को अपडेट किया जाए, पर यहाँ बैटिंग में अब जाकर अपडेट कर रहे हैं मुनीर भट्ट। इस बार रेडोर में गेंद मिली, ऑफ स्टंप की सीध में जाकर गेंद टप्पा खाया था। हालांकि एक ऐसी गेंद जहां पे खेलना मुनासिब भी था और मुनासिब समझा मुनीर भट्ट ने, पूरा ताकत लगाया, छोटा पेक और बड़ा धमाका, काफी दूर हवाई यात्रा पे गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। मुनीर भट्ट के बल्ले से निकलने वाला एक और छक्का, इस दबाव से, इस प्रेशर से अगर और बाहर निकलना है तो यकीनी तौर पर मुनीर भट्ट को एक अच्छी पारी खेलनी होगी। लेकिन अभी तक ज़्यादा और बेहतर नहीं किया अपनी टीम के लिए। मुनीर भट्ट 43 रन 24 गेंदों का सामना किया। आज 4 ऐसे बल्लेबाज जो चले गए और 4 बल्लेबाजों की जो कमी रह गई है और उस कमी को अब जाकर मुझे लग रहा है कि पूरा करना होगा। एक ही पैर पर शरीर का वजन डाला, गेंद को ऑन ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन और टीम के खाते में इस ओवर में 7 रन आए, कुल मिलाकर 78, 4 विकेट के नुकसान पे 8.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। दूसरी पारी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस वक्त आप देख रहे स्पोर्ट्स स्टेडियम में और पुलवामा से कमेंटेटर मंसूर अजीज़ के साथ डार हालांकि ओवैस भट्ट साहब और वगे आमिर साहब बहुत खूब। मुनीर भट्ट आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और एक शेयर ज़रूर करना। और एचएमटी श्रीनगर से वगे आमिर साहब भी बने, उनका भी बहुत शुक्रिया। हालांकि वो अपना इलाका है, मैं भी डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से मेरा ताल्लुक़ है, मागाम बदरन से हम भी आते हैं अलग अलग मैदानों के अंदर काम करने के लिए। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पर अपने लोगों से मेरी गुजारिश है कि एक और कमेंटेटर की हैसियत से नहीं बल्कि एक भाई की हैसियत से मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि हमेशा मुझे, चाहे मुझे कितना भी क्यों ना बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, मैं उस वक्त भी कहूंगा कि मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि जब पीछे से लोग सपोर्ट करते तो मुझे लग रहा है कि आप किसी भी मंजिल तक या किसी भी हद तक या किसी भी प्लेटफॉर्म पे और जा सकते हो और आपको एक अच्छी पहचान भी मिलेगी और एक अच्छा कमेंटेटर बनने का मौका भी मिलता है। इस पेज पे नहीं हो तो पेज को फॉलो करना, लाइव कवरेज को अगर शेयर नहीं किया शेयर ज़रूर करना और 200 100 और 84
81 रन का हदफ मिला। अगर आपने मोबाइल फ़ोन देर से ऑन किया और आप तक में अपडेट पहुंचाना मुनासिब समझता हूं, क्योंकि कमेंटेटर का काम होता है बीच बीच में अपडेट भी और पहुंचाना पड़ता है अपने नए नए उन दोस्तों तक जो नए नए दोस्त जुड़ जाते हैं। ये स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा है, जहाँ रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला, तीसरा एडिशन। आज आखिरी दो प्री क्वार्टर मैच हम बैक टू बैक, ये पहला इसके बाद दूसरा इस मैदान के अंदर आकर सुबह फ्रंट्स 11 पुलवामा के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और वो बल्लेबाजी करने का फैसला सही साबित हुआ, क्योंकि पावर प्ले को भी आपने नाम किया। फिर पावर प्ले के बाद 10 ओवर्स तक एक अच्छी बैटिंग की, फिर हालांकि कहते हैं कि और छोटे छोटे स्पेल्स में या 17/17 यानी कि कदम और मिलाकर यानी कि 17/17 जहां से हम कहते हैं बैटिंग की 10 के बाद 15 तक अच्छी रही, 15 के बाद 20 तक अच्छी रही और 6-7 हालांकि 6-7 बल्लेबाज जरूर गवाए, पर हर किसी बल्लेबाज ने अच्छी बैटिंग की। पर जब दूसरी पारी शुरू हुई और मुनीर भट्ट के अलावा जो मैदान के अंदर और मुद्दसिर नाबाद है, और इन दो बल्लेबाज ने आप जाकर वो जो विकेटों के गिरने का सिलसिला था और उस पर रोकथाम लगा दिया, पर लगातार बड़े स्ट्रोक न जाने क्यों लगाने की कोशिश कर रहे। क्या आपको इस बात का इल्म नहीं है कि T20 में या क्रिकेट की दुनिया में सिंगल डबल भी होता है और सिंगल डबल से भी कभी कभार हालात को देखकर, विकेट को देखकर और टीम को देखकर या लक्ष्य को देखकर इक्का दुक्का से भी काम चलाना पड़ता है। तो बार बार अगर आपने इसी तरह यहाँ पे और बड़े स्ट्रोक लेने की कोशिश की तो यकीनी तौर पर मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ा जोखिम होगा मुनीर भट्ट के लिए। इस बार खेला जरूर लॉन्ग ऑफ की तरफ दूर और खिलाड़ी तरह स्कोर में 1 रन का और इजाफा। बिलाल आए 81 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है, 4 विकेट के नुकसान। इश्तियाक रॉबी, लियाकत के अलावा भी कई ऐसे बल्लेबाज आए थे जिन्होंने अपने विकेट्स गंवाए। बिलाल का यह दूसरा ओवर होगा और 81 रन 4 विकेट के नुकसान पे 9.4 ओवर की गेंदबाजी। पारी का 10वां ओवर जारी, प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं इस वक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से, जहां प्रेशर भी है, दबाव भी है, पर इस प्रेशर से, इस दबाव से बाहर निकलना होगा। इनके पास एक अच्छी बैटिंग है क्योंकि आकिब खांडे का आना बाकी है और इन फॉर्म बल्लेबाज समर अमीन का आना बाकी, और उसके अलावा भी कुछ ऐसे बल्लेबाज जिनका आना बाकी। शौकत अली के अलावा भी कई सारे। वगे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और मुनीर भाई के अलावा भी शौकत अली और रईस अहमद आपका भी शुक्रिया। आमिर सोपोरी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इस तरह के मैचेस कम देखने का मौका मिलता है, पर यहाँ और एक और विकेट हासिल करने के हालांकि मौके के तलाश में थे। क्या विकेट मिला या क्या हुआ, क्योंकि मेरी नज़र यहाँ स्कोर बोर्ड पे थी और मैं स्कोर बोर्ड को ठीक करने की कोशिश करा कि विकेट नहीं मिला बल्कि डॉट पर खिलाया गया वहाँ। और बल्लेबाज मुद्दसिर को कोशिश रहेगी कि भले ही अगर हमें विकेट ना मिला मुनीर भट्ट का, पर दूसरे चोट से हमें और लगातार विकेट्स हासिल करना, क्योंकि जब दूसरे चोट से आप विकेट्स लगातार हासिल करते हो तो सेट बैट्समैन के ऊपर भी दबाव पड़ जाता है और उसके ऊपर भी बाद में वो उस दबाव का असर रह जाता है, प्रेशर रह जाता है। 81 रन पानी का वक्फा ड्रक्सी टॉली मैदान के अंदर, 81 रन 4 विकेट के नुकसान पे। आप अपनी अपनी राय ज़रूर पेश करना कमेंट बॉक्स में, हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इश्तियाक रॉबी जिन्होंने आज खास कुछ काम नहीं किया और ख़ासकर बैटिंग से और गेंदबाजी में भी ज़्यादा उतना और प्रभाव नहीं डाला या उतना असर नहीं रहा दिखाया, न लेकिन ना दिखाया गेंदबाजी में। पर आप जाकर समर अमीन, हालांकि इसके बाद उन्हें बैटिंग करने के लिए आना, ये देखिए आप समर अमीन भी आप डगआउट से कुछ और बातचीत करने के लिए मुनीर भट्ट के साथ और मुद्दसिर के साथ। ये हाई वोल्टेज मैच है और यहाँ पे न सिर्फ आज मौसम अच्छा, अल्लाह मेहरबान, जवान पहलवान मैदान के अंदर, बल्कि दर्शकों की एक अच्छी तादाद भी मैदान के अंदर इस वक्त इस मैच का मज़ा ले रही है। और ऊपर से ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला, क्वार्टर फाइनल मैच, हालांकि क्वार्टर मीन्स ये नॉकआउट मैच है और ये टूर्नामेंट नॉकआउट बेस पे हर साल ऑर्गेनाइज होता है। हम कहते हैं क्रिकेट की भाषा में और कमेंट्री की एक अपनी अलग ज़ुबान होती है, जहाँ पे हम कहते हैं कि हर मैच जब यहाँ मैदान के अंदर खेलने के लिए आओगे तो फाइनल समझकर ही आपको हर कोई मैच खेलना होगा, तब जाकर आपको फाइनल में जाने का मौका मिलेगा। जो आगे अब 8 टीमें और आनी बाकी, जिसमें और 6 टीमों ने क्वार्टर के लिए क्वालिफाई किया और 2 टीमें जो है जिन्हें आज जाना होगा क्वार्टर के लिए। हालांकि कहना कुछ बड़ा मुश्किल होता है, क्रिकेट है और क्रिकेट की जो नॉलेज है, क्रिकेट की जो ज़ुबान है, इस ज़ुबान को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब तक आखिरी गेंद फेंकी जाए। क्रिकेट महान हस्तियों का खेल है, जहाँ महान हस्तियों ने कहा कि हमने भी काफ़ी बातें की है या बातें लिखी है, पर हमारी हर कोई बात सही साबित नहीं हुई है, तभी तो हम इसे महान हस्तियों का
खेल कहते हैं, तो यकीनी तौर पर अब एक अच्छी पारी के साथ साथ एक अच्छी बैटिंग कर रही होगी। वहाँ मुनीर भट्ट के साथ कुछ बातचीत हुई, इश्तियाक रॉबी ने और वही समर अमीन ने भी कुछ बातचीत करके उन्हें समझाया कि ये क्रिकेट है, अगर यहाँ से हमने विकेट गंवाया तो मैच जीतना बड़ा मुश्किल होगा। धीरे धीरे आप जाकर यहाँ ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान से बाहर और खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं। हालांकि लाइव साहिल आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप भी और पानी पियो मंसूर भाई। देखे और वगे आमिर भाई, मैं सुबह इस मैदान के अंदर आऊँ, अगर मैं आपको एक दिल की बात कहूँगा तो शायद आप या तो मुझे और आप कहोगे कि आप गलत कह रहे हो, या तो आप कहोगे कि मंसूर भाई ने झूठ कहा। मैं सुबह घर से जब निकला 7:30 बजे, देखिए ये मैं क्यों यहाँ पे ये बात शेयर कर रहा हूँ कि ईमानदारी के साथ अगर आप काम करोगे उसमें न सिर्फ अल्लाह खुश है, घर वाले भी खुश है और दुनिया भर के लोग भी खुश हैं। हम ईमानदारी के साथ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत की रोजी रोटी खाने में जितना मतलब कि जितना मज़ा ऐसा लग रहा है कि जन्नत से शहद आया और उस शहद को हम चाट रहे हैं, उस शहद को हम खा रहे हैं। मैं सुबह चाय के बगैर घर से निकला क्योंकि ट्रेन पकड़नी थी टाइम पे। उसके बाद सीधे पुलवामा से मुझे यहाँ तक 10-15 मिनट लगे मैदान के अंदर आने में, और अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी है, यानी कि चाय का निवाला भी मुंह में नहीं गया, यानी कि सुबह से लेकर अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया। पानी के कुछ कतरे गए हैं मेरे पेट में, यानी कि मेरे शरीर के अंदर, और तब से लेकर अभी तक मैं लगातार लड़ रहा हूँ मैदान के अंदर। लेकिन मैंने ये क्यों कहा, मेहनत करनी है, मेहनत और मशक्क़त, ये नहीं देखना है कि हम तपती हुई धूप में हैं या और मुश्किलात है, या मैंने तालीम हासिल की, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मैं नौकरी नहीं मिल रही, अपने आप को डिप्रेशन में नहीं लाना है, या काम करना है। ये ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को चलाना, ये वो गाड़ी है जहाँ पे इस गाड़ी को सही पटरी पे लाकर दौड़ाना है। मुश्किलातों का कांटे भी मिलेंगे, रास्ते में फूल भी मिलेंगे और कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा, पर जब आप लगातार अपने मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश करो, एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो यकीनन मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ खेल एक बार फिर शुरू हुआ, सामना करेंगे मुनीर भट्ट यहाँ पे, और भट्ट ने बड़ा स्ट्रोक लिया, देखना होगा, और गेंद सीधे यहाँ मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। ये मुद्दसिर अंपायर ने भी अब जाकर यहाँ इशारा किया, और पिच गेंद बिल्कुल शरीर और रिडोर में स्पॉट से जाकर इस गेंद को पिक कर दिया। मैंने इससे पहले भी कहा मुनीर भट्ट का विकेट पे रहना खतरे से खाली नहीं है, भले ही और छोटा पेक पर बड़ा धमाका और कर दिया अपने बल्ले से मुनीर भट्ट ने। मुनीर भट्ट T20 का ऐसा खेल है जहां 1-2 बल्लेबाज अच्छा काम करते तो यकीनी तौर पर T20 के लिए काफ़ी होता है यार, भले ही आपके पास एक बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो हासिल करने के लिए। मुनीर भट्ट एक और इस बार भी एक और बड़ा छक्का, लगातार यहां सेम वही इलाका फिर से चुना मुनीर भट्ट ने, और लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के, एक और बड़ा छक्का निकलता हुआ। और यहाँ गेंदबाज यावर मैदान के अंदर, हालांकि उसे अपनी टीम को यावरी करनी थी, पर यहाँ और यावरी अब जाकर वो कर रहे हैं टीम और KGI कश्मीर की, क्योंकि लगातार दूसरा छक्का और ख़राब गेंदबाजी बल्लेबाज के रडार में, जहाँ बल्लेबाज को हमेशा मालूम होता है कि जब बचपन से हमेशा वो सीखते हैं कि किस गेंद पर मुझे कहाँ पे स्ट्रोक खेलना, पर कुछ ऐसी गेंदें होती है जो फेवरेट और मनपसंद गेंदें होती है। अगर आप उस तरह की गेंदबाजी करोगे तो मुझे लग रहा है कि इससे बेहतर और कोई तोहफा नहीं मिल सकता है मुनीर भट्ट की तरफ से। एक और छक्का जस्ट बुखारा मागाम का। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करे शाइनिंग स्टार पंप और एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम। इस बार तो लॉन्ग ऑन की तरफ खेला और दौड़ने की भी हिमाकत नहीं की वहां मुनीर भट्ट ने। उसे अपने आप पर भरोसा था, अपने ताकत पर, अपने स्ट्रोक पे, जो नजाकत भरा स्ट्रोक उन्होंने खेला। बॉलर के बगल से लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को परेशान करती हुई सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। एक और चौका इस ओवर में, 2 छक्के 1 चौका, 16-18 रन, यानी कि यावर जो अभी अभी अपना पहला ओवर लेकर आए गेंदबाजी में परिवर्तन किया था यहाँ टीम के कप्तान ने। अब देखना होगा क्या कुछ हुआ। एक और छक्का, एक बार फिर एक और छक्का या मुनीर भट्ट के बल्ले से, और ये 3 छक्के और 1 चौका। एक बड़े ओवर की तलाश में थे, पर यहां मुझे लग रहा है कि खरीदार बड़ा अच्छा मिला और बल्लेबाज और मुनीर भट्ट को 3 छक्के, करीबन 24 रन यावर ने, और यहां एक बड़ा ओवर दिया टीम को। इस बार टॉप एज लगा हवा में, यहां विकेट मिल सकता है, विकेट मिला। और यहां पे चलते चलते भले ही ओवर खर्चिला गया,
पर एक बड़ा विकेट हासिल किया। दोबारा एक बार फिर मिड विकेट की तरफ मोड़ना चाहते थे इस गेंद को, फिर से उसी दिशा में स्ट्रोक लेना चाहते थे मुनीर भट्ट। 70 रन बनाए और आखिरकार उन्हें अपना विकेट गंवाया। 34-35 गेंदों का सामना किया। इस ओवर में 3 छक्के, 1 चौका, 2 रन और एक बड़ा ओवर तलाश किया अपने टीम के लिए, पर आखिरकार उन्हें अपना विकेट गंवाया। 105 रन 5 विकेट के नुकसान पे और काफी देर के बाद इस साझेदारी को तोड़ा। पर मुनीर भट्ट की तारीफ करनी होगी। हालांकि अगर मैं मुनीर भट्ट की बात करूं तो गलत बैटिंग नहीं की मुनीर भट्ट ने। जिस हिसाब से मुनीर भट्ट को खेलना था, या जो दबाव था, जो प्रेशर था, जो हालात थी, और टीम के उस हालात को देखकर ही मुनीर भट्ट ने बैटिंग करके यहाँ ताबड़तोड़ हमले कर दिए और जिसने आप जाकर यहाँ तितर बितर सी कर दी और गेंदबाज दबाव में आए। पर इस ओवर में भले ही छक्के खाए, पर एक ऐसी गेंद जहां पे ये कहूंगा फ्लाइट देने की लगातार, हालांकि इस बार फ्लाइट दिया इस गेंद को, वह गेंदबाज यावर ने अचानक टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद बाहर की तरफ गई है और जहां खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से बल्ले के बाहरी हिस्से से लगकर काफी देर तक हवा में बुलंद थी थर्ड मैन पर खिलाड़ी तरह, तो उन्हें कोई गलती नहीं की, यानी कि उन्होंने कैच लिया और विकेट मिला। और यहां मुनीर भट्ट का गेंदबाज यावर का पहला ओवर मुकम्मल 24 रन देकर मुनीर भट्ट का बड़ा विकेट हासिल किया। 105 रन 5 विकेट के नुकसान पे 11 पूरे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला। क्या आकिब खांडे का इस्तेमाल किया? जी हां, आकिब खांडे एक बेहतरीन बल्लेबाजों में उनका भी शुमार किया जाता है। और खालिद रसूल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वगे साहब आपका शुक्रिया, मसाला सागर, सोहेल अहमद एंगर पटन से, और उसके अलावा और जस्टिन जेक हमारे साथ है, उनका भी शुक्रिया। अल्लाह साहिल सो स्वीट मुनीर भट्ट के लिए, और मीर सोहिल आपका हमारे साथ है और बहुत बहुत शुक्रिया। सोहिल है या सोहेल, हालांकि सोहिल लिखा और उन्हें, वरना तो सोहेल है शायद। सोहेल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजा अल्ताफ आपका शुक्रिया अदा करते। वगे भाई आपका भी शुक्रिया अदा करते। गेंदबाज और यावर के बाद देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया। थोड़ा सा पीछे रहो, थोड़ा सा फिर बैठो आराम से, कोई बात नहीं। और जहां नए गेंदबाज आए गेंदबाजी करने के लिए, और इस ओवर में और पहली मर्तबा, क्योंकि यहाँ स्कोर बोर्ड को बार बार अपडेट करना पड़ता है और हमें भी काफ़ी सारे दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। 106 5 विकेट के नुकसान पे, और बिलाल अहमद जिन्होंने अब तक 2.1 ओवर की गेंदबाजी में और 11 रन दिए, कोई विकेट और कोई मेडल नहीं डाला, पर एक अच्छी गेंदबाजी की जहां पे और बीच बीच में न सिर्फ डॉट पर भी खिलाने की ज़रूरत है। भले ही आपको विकेट नहीं मिला, पर जिस डिसिप्लिन के साथ या जिस स्पॉट या जिस लाइन और लेंगथ के साथ उन्हें गेंदबाजी की है, तो यकीनी तौर पर एक अच्छे गेंदबाज मैदान के अंदर अपने आप को साबित करे। खेलना चाहते थे आकिब खांडे, ड्राइव करना के लिए गए थे, पर गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के बाद डॉट का सामना करना पड़ा। कहाँ रहते हो आप? राजस्थान। बैठो यहाँ पे 2 मिनट के लिए, बैठो यहाँ पे, यहाँ पे बैठो, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे बैठो 2 मिनट, डरो मत। और अगर आप मेरे कॉम बॉक्स में आए तो ये अच्छी बात है। देखिए मेरे पास एक छोटा सा बच्चा आया 2 मिनट के लिए, अगर आपकी इजाज़त हो तो इनके साथ बात करेंगे ज़रूर, क्योंकि राजस्थान कहाँ के रहने वाला आप? मैं हनुमानगढ़ का। मतलब राजस्थान हनुमानगढ़ से आपका ताल्लुक है। नाम क्या आपका? साहिल आपका नाम है। मुस्लिम हो? नहीं। और अच्छा, आप किस धर्म से हो आप? मैं क्रिश्चियन धर्म से हो। आपका नाम साहिल है? साहिल यानी कि किनारा, साहिल हम बोलते हैं किनारा। साहिल का मतलब क्या होगा? किनारा। और आप यहाँ पे क्या करो कश्मीर के अंदर? हम यहाँ घूमने आए हैं वेकेशन में। और घूमने आए, पढ़ते हो स्कूल? हाँ। और किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 7th में पढ़ता हूँ। 7th में। आप किस क्लास में? 10th में। आपका नाम क्या है? सागर। आपका सागर का मतलब क्या हो गया? समुंदर। और साहिल और समंदर एक साथ है, एक तरफ किनारा भी है और दूसरी तरफ समंदर भी है। समंदर और किनारा एक दूसरे को क्या लग रहे हैं आप? भाई है। और आप छोटे भाई हो? ये आपका बड़ा भाई है? और ये जो आप यहाँ और घूमने के लिए आए हो, और ये स्कूल की तरफ से कोई टूर है या और घर से ऐसे आपने माँ बाप ने कहा चलो घूमने के लिए जाए? स्कूल की तरफ से कोई टूर है? स्कूल की तरफ से नहीं है। और फिर ऐसे आए? और कौन साथ में आपके? मम्मी पापा वो है, अभी घर पे है। अच्छा, गांव पे। और कहाँ पे, मतलब आपका डेरा कहाँ पे? पुलगामा, डांगरपुरा साइड। डांगरपुरा, यहाँ पे आपने डेरा ले रखा है। और कितने दिन हो गए यहाँ पे? 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गए। आपका नाम साहिल, उसका नाम सागर। साहिल और सागर, एक तरफ किनारा दूसरी तरफ से समंदर। ये नाम किसने रखा आपको? ये हमारे मम्मी पापा ने रखा। मम्मी पापा ने रखा है। और आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 7th में। आप किस क्लास में? सागर 10th में। सागर पढ़ते हैं, साहिल 7th क्लास में। और पढ़ते हैं। कैसा लगा कश्मीर आकर?
बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मौसम कैसा लगा सागर? बहुत ही अच्छा यहाँ का मौसम है, मौसम बहुत अच्छा- पसंद आया मुझे यहाँ का मौसम। मौसम अच्छा। लोग कैसे लगे यहाँ के? लोग भी अच्छे हैं। तो हम आए थे यहाँ घूमने, तो मैंने बाहर क्रिकेट स्टेडियम का नाम देखा, अंदर आया, मैं मैच देखने लग गया फिर यहाँ। सागर और लोग कैसे लगे? लोग अच्छे हैं कश्मीर लोग के? अच्छे हैं, बहुत मौसम अच्छे कैसा हैं। है? मौसम एकदम अच्छा है। वहाँ के मौसम की बात करेंगे, वहाँ का मौसम कैसा है? वहाँ के मौसम की बात करें तो वहाँ गर्मी रहती है, यहाँ पे दोनों मिक्स है। यहाँ का मौसम मुझे पसंद देखिए आया। राजस्थान के, आप राजस्थान से आपका ताल्लुक है। आपका वो जो कल्चर वहाँ पे, ज़रा उस कल्चर के बारे में कुछ आप कहें। किस तरह वहाँ लोगों का उठना बैठना है, क्या रहन सहन है, और क्या आप ज़्यादातर वहाँ पे पसंद करते हो? कल्चर तो देखिए वहाँ पे वही है, देसी कल्चर है वहाँ का लोग। और ऊँट ज़्यादा पालते हो आप लोग वहाँ राजस्थान में? हाँ, ऊँट ये खेती भी करते हैं, खेत में ले जाते हैं तब ऊँट को पालते हैं। और ये हमारे साथ इस वक्त सागर है, जो जिसका राजस्थान से ताल्लुक है, और यहाँ पे अपने बाप के साथ या अपने मम्मी पापा के साथ घूमने के लिए आए। एक तरफ साहिल और दूसरी तरफ से सागर, दो भाई हैं, और 7th क्लास में साहिल पढ़ रहे हैं, और सागर का जो और क्लास है वो 10th है। यहाँ पे ही पढ़ते हो या राजस्थान में? राजस्थान में। और आप कितने दिनों के बाद वापस जाना है? 1.5 महीने के बाद। और राजस्थान और रेगिस्तान की मैं अगर बात करूँ तो राजस्थान और रेगिस्तान में कितनी फ़र्क है? ज़्यादा फर्क नहीं। ज़्यादा फर्क नहीं। कितना टाइम लगता है साहिल भाई? साहिल, आपको मालूम है राजस्थान और रेगिस्तान के बारे में कुछ जानकारी है? कितना टाइम लगता है? जैसे कि हम यहाँ से घर जाते हैं, हमें 3 घंटे का सफ़र है घर तक, या 2 घंटे का सफ़र है। और इसी तरह सागर, आपको मालूम है कि राजस्थान से रेगिस्तान कितना टाइम लगता है? और कहते हैं कि रेगिस्तान और राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत होती है, क्या ये सच है? पानी की कमी तो है वहाँ पानी की कमी हमें देखने को मिलती है। बारिश भी नहीं होती है वहाँ, बहुत कम होती है। तो पानी वो जो आप पीने का जो पानी है वो कहाँ से लाते हो आप? नहीं, वहाँ पे कुएं हैं? हाँ, ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल जहाँ पे आप ट्यूबवेल खोदते हो, फिर उस ट्यूबवेल से ट्यूबवेल कहीं कहीं पे ज़्यादातर वो होता है एक वाटर टैंक। वाटर टैंक कह दें जैसे मानो कि आपको पानी हासिल करने के लिए काफी सफर करना पड़ता है। हाँ, वहाँ पे अब तो थोड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन मुश्किल है थोड़े पानी के लिए। और अभी भी परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में पानी और रेगिस्तान में पानी की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। साहिल किनारा और सागर, दो भाई राजस्थान से आए थे इस कॉम्बॉक्स में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ गेंद काफ़ी दूर गई है, इनके साथ बातचीत करने का मौका मिला। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैठ सकते हो, क्योंकि आप साहिल भाई आप भी बैठ सकते हो, सागर भाई आप भी बैठ सकते हो, या बाहर भी तमाशा देख सकते हो, यहाँ पे भी बैठ सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि दो ऐसे छोटे नौनिहाल, जिन्हें हम कहते हैं कि वो जो ट्यूलिप कहते हैं, बच्चे कहते हैं, वो हमारे कॉम्बॉक्स में मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आते हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि उनके साथ भी बातचीत करेंगे, इनका भी दिल खुश और मैं भी खुश। एक तरफ साहिल और दूसरी तरफ से सागर राजस्थान से अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ घूमने के लिए। इनका कहना है कि मैंने बाहर मैदान देखा और उसके बाद मैंने भी इस मैदान के अंदर तशरीफ़ फरमा। अब तक का जो सूरत हाल है, मैं ज़रा स्कोर बोर्ड को अपने तरीके से ठीक करने की कोशिश करूँगा। क्या है इस वक्त स्कोर बोर्ड और यार स्कोर, क्योंकि यहाँ मुनीर भट्ट का विकेट मिला और उसके बाद नए बल्लेबाज यहाँ विकेट मिला। चलिए, यहाँ पे एक और विकेट गवाया टीम ने। मुद्दसिर 10 रन बनाए, आखिरकार उन्हें अपना विकेट गवाया आबिद ने, और उनका ये दूसरा ओवर है। 14 रन देकर उन्हें, हालांकि इससे पहले ये नए गेंदबाज है, देखना होगा ये कौन से गेंदबाज थे। छठा झटका लगा और आधी दर्जन टीम मैदान छोड़कर वापस। 12 पूरे, यानी कि 12.1 ओवर की गेंदबाजी में 112 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, और उसके अलावा बंसल क्लासेस मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स और मागाम, या जस्ट बुखारा मागाम, या अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी दोस्त इस मैच का मजा ले, मेरे ख्याल से आज यकतरफा कर दिया इस मैच को, इस मुकाबले को। हमारे साथ लिपू लॉकर आपका कमेंट्री करने आए, और देखिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर। देखिए लिपू लॉकर, अगर आपको क्या देखिए, और स्कोर की बात करेंगे 112 और 6 विकेट के नुकसान पे 12.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल हो चुकी है। हालांकि लिपू भाई, अगर आपको मैच नहीं देखना है, कि मैं आपके घर नहीं आया, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप आए हमारे पेज के साथ जुड़ जाएं, ये मैच देखिए। अगर आपको नहीं देखे, चलो अनफॉलो भी कीजिए, आप किसी और पेज को देख सकते हैं। कमेंटेटर का क्या उसूल होता है आपको क्या मालूम, क्योंकि आप घर बैठे बैठे अपनी राय देते हो। हम ये सब मानने के लिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आपके कहने से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरे कॉम्बॉक्स में जो भी आएगा वो मेरा मेहमान है। मैं मेहमान नवाजी के लिए, हम कश्मीर के लोग जाने जाते हैं, यहाँ के पत्थरों ने भी और
दुनिया भर के लोगों को पानी दिया है, और आप जैसे लोगों ने कश्मीर की उस असलियत को बदनाम कर दिया, आप जैसे लोगों ने कश्मीरियत की उस कश्मीरियत को, पहचान को ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आप धीरे धीरे हम और पीछे ही जा रहे हैं, न कि आगे आ रहे हैं। क्योंकि ये सोच होता है, अगर आप अच्छे सोच के होते तो मैं आप ये भी लिख सकते हो कि मंसूर आप अच्छे हो, आपने इन बच्चों के साथ वहाँ बातचीत की, इनका दिल भी खुश हुआ, क्योंकि ये बच्चे मन के सच्चे होते हैं। एक तरफ 10वीं कक्षा में एक जवान, एक सागर पढ़ रहे हैं, साहिल पढ़ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर मैं आपके सोच को कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये बदलना है तो सिर्फ साबुन से इसे धोना होगा। इस बार बैकफुट पर आकर गेंद को कवर की तरफ खेला, उस ओर खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ 112, 6 विकेट के नुकसान पे डग आउट से नए बल्लेबाज नमूदार में बैटिंग करने के लिए। इसमें देखना होगा किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया जाएगा और कौन से बैट्समैन। 114, 6 विकेट के नुकसान पे समर अमीन। अब डग आउट से आकिब खांडे, 2 ऐसे बल्लेबाज, हार और जीत का फैसला करने वाले खिलाड़ी जिन्हें हम कहते हैं, तो वो उस तरह के खिलाड़ी मैदान के अंदर अब बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज समर अमीन को एक यादगार पारी खेलनी होगी। इस मैच में न सिर्फ एक यादगार पारी खेलनी होगी, बल्कि अब अंतिम ओवर तक, यानी आखिरी ओवर तक खेलना जरूरी है आकिब खांडे और समर अमीन का। आकिब खांडे मैदान के अंदर जो ने रेड और लाल कलर के, वो डेंजर कलर के पैड पहने हुए, देखना होगा ये खतरा उसके लिए या खतरा गेंदबाजों के लिए। ओवर द विकेट जहां कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम्बॉक छोट से समर अमीन के लिए आगे आकर, हालांकि ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, फॉलो थ्रू में आकर कवर की तरफ जाकर गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट के साथ यहां 12 नहीं 13 ओवर्स का खेल मुकम्मल। आस्किंग रेट में भी लगातार इजाफा और ऊपर से जो दबाव है, वो जो प्रेशर है, 6 विकेट अब तक गवा 114 के स्कोर पे, 13 पूरे 10 अशारिया, हालांकि 10 की औसत से 70 रनों की दरकार ये मैच और ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। समर अमीन और उनके साथ आकिब खांडे जब तक मैदान के अंदर है और तब तक उम्मीद बरकरार है यहाँ और टीम केजीआई कश्मीर की, क्योंकि केजीआई कश्मीर को इस बात का इल्म है, एक तो इन्फॉर्म भी है और दूसरी बात इन्फॉर्म के और साथ साथ उन्हें इस बात का भी इल्म है कि आकिब खांडे जब भी मैदान के अंदर खेलते हैं तो जमकर खेलते हैं, जब भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर किसी भी मैच को लेते हैं तो इस जिम्मेदारी को निभाते हैं, उस जिम्मेदारी के साथ बैटिंग कर ले कि यह मैच मुश्किल नहीं है यहाँ टीम और केजीआई कश्मीर के लिए। पर समर अमीन और आकिब खांडे को आप जाकर एक अच्छी पारी खेलनी होगी। इस बार कट किया गेंद को खूबसूरती के साथ, पीछे देखना होगा क्या कोई खिलाड़ी है या नहीं है। जी नहीं, और गेंद सीधे कॉर्पेट के सारे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का हाजी शाहिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आमिर भाई और शाइनिंग स्टार सोपोर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वगी आमिर साहब, मंसूर भाई, आपको और ज़रूरत नहीं है। वो देखिए, मैं सफाई नहीं देता हूँ, पर बीच बीच में कभी कभार कहना पड़ता है, क्योंकि इससे कहते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मुझे किसी ने सबक पढ़ाया तो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई अच्छा सबक मिलता है तो मुझे लग रहा है कि ज़िंदगी भी संवर जाती है। 120 रन और 6 विकेट के नुकसान पे 13.34 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। लगातार दिलचस्प मरहले में ये मैदान के अंदर ये बड़ा स्ट्रोक है, दिलचस्प मरहले में इस मैच ने दाखिला लिया, पर यहां पे आप जाकर दाखिला करवाया गया गेंद को, यानी कि स्टेडियम से बाहर कॉलेज की तरफ आकिब खांडे के बल्ले से निकलने वाला ये बड़ा छक्का जस्ट बुखारा मागाम का। खांडे जब तक मैदान के अंदर हार और जीत का फैसला करने वाले खिलाड़ी किसी भी पोजीशन में आकर, किसी भी हाल में या किसी भी सूरत हाल में आकर बैटिंग करना जानते हैं। आकिब खांडे, हालांकि उनका पटन से ताल्लुक है, शायद खोर के रहने वाले हैं या कुंगमडारा के रहने वाले हैं। समर अमीन की बात करेंगे, हाल ही में एक शतकीय पारी खेली, वो भी टच में, यहाँ विकेट हासिल करना होगा, इस जोड़ी को तोड़ना होगा, क्योंकि अगर आपने इस जोड़ी को नहीं तोड़ा या ये जोड़ी लगातार इस तरह काम करती रही तो मुझे लग रहा है कि कुछ गेंदे खेलने बाकी रहेंगे यहाँ टीम और केजीआई कश्मीर को, क्योंकि इनके पास 6-7 नंबर तक बल्लेबाजी है। 126 से बढ़कर 127, फिर एक और, क्योंकि दोबारा वापस गए 128, 6 विकेट के नुकसान पे 13.5 ओवर की गेंदबाजी, क्योंकि आज स्कोरबोर्ड ने थोड़ी सी दिक्कत कर दी है। हालांकि इस पर मैं अपने तरीके से अब लगातार काम कर रहा हूं, क्योंकि ये काम करना था स्कोरर को, और स्कोरर दूर उस डगआउट में बैठे पहले के साथ यहाँ पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे की मांग थी, अच्छी रणनीति, एक अच्छी कॉल करके
समर अमीन ने आकिब खांडे को वापस भेजा, क्योंकि यहाँ खतरा कि वो जो जोखिम है उस जोखिम से और बचकर निकलना होगा और जोखिम से अपने आप को दूर रखना होगा बल्लेबाजों का। हमारे साथ हमीदुल्लाह खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान गुजरात से मैच देख रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमीदुल्लाह खान साहब, जहाँ कहीं भी हो खुश रहो सलामत रखो। जहांगीर जान आकिब खांडे जंगम से, और बिल्कुल मुझे थोड़ा सा डाउट था और अब जहांगीर जान ने मेरे लिए आसान कर दिया। और उसके अलावा भी डेली और शायद हैपनिंग शायद उनका इन कश्मीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एम मिलाल साहब जायदार वाच कर रहे हैं, मीर बशीर साहब है, आमिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैच अब दिलचस्प मरहले में इस मैच ने दाखिला लिया, क्योंकि मैच बड़ा दिलचस्प है। ओ यहाँ बैंग बैंग, ये सबसे लंबा छक्का अब तक आकिब खांडे के बल्ले से निकलने वाला। इस कॉरिडोर में गेंद आई है, बिल्कुल यहां शरीर के आसपास गेंदबाजी हो रही है और खड़े खड़े जाकर अपने ही जगह बड़ा स्ट्रोक लिया आकिब खांडे ने। और आकिब खांडे के बल्ले से निकलने वाला एक और छक्का यहाँ जस्ट बुखारम आगाम का। इस छक्के की मदद से खांडे का जो स्कोर है वो मैं जरा अपडेट करने की कोशिश करूंगा। खांडे 23 पर नाबाद, 12 गेंदों का सामना किया, 135 रन, 6 विकेट के नुकसान पे पारी का ये 15वां ओवर जारी है और 34 गेंदें 48 रनों की दरकार। यहां से एक और विकेट हासिल करना होगा अगर आपको यहां से कमबैक करना है। जो आपने काम कर दिया था शुरू में पावर प्ले में, जिस तरह से आपने विकेट्स हासिल किए, अगर यहां से आपने विकेट हासिल नहीं किया, चाहे वो आकिब खांडे का हो या खासकर समर अमीन को, तो मुझे लग रहा है कि आपका वो जो काम है और वो उस काम का कोई फायदा नहीं रहेगा। उस काम पे पूरी तरह से पानी फेर रहे हैं यहाँ मैदान के अंदर आकिब खांडे ने आप जाकर यहाँ कहते हैं कि हर हद को आप जाकर पार कर दिया और किसी भी हद तक जाने वाले बल्लेबाज मैदान के अंदर हद में रहकर उन्होंने अपनी टीम के लिए काम कर दिया। आप जाकर हदों को पार, यहाँ लगातार गेंद को एक के बाद एक पार भेज रहे बल्लेबाज आकिब खांडे की बात करेंगे, जिनका और एक अच्छा रिकॉर्ड, एक अच्छे बल्लेबाज, क्योंकि सुल्तान के साथ में मैंने कई मरतबा इस खिलाड़ी को देखा था कि आजकल के नौजवान ये आज़ाद पंछी है, परिंदे हैं और कभी उस डाल पर कभी इस डाल पर और बैठना पसंद करते हैं हमारी तरह। और उसी तरह वो खिलाड़ी भी कभी उस टीम के साथ कभी इस टीम के साथ। इस बार आगे आकर हॉफ वाली पे ड्राइव किया था, 141, 6 विकेट के नुकसान पे 14.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, इस बार सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान से। लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी गए बाउंड्री लाइन के नजदीक, गेंद को फील्ड किया, एक लंबी दौड़ लगानी पड़ी यहाँ और थोड़ा सा सुस्तापन दिखाया वहां खिलाड़ी ने। तेज दौड़ लगाकर यहां तीसरा रन भी पूरा कर दिया। पूरा दबाव आकिब खांडे और समर अमीन ने लाया यहां गेंदबाजों के ऊपर। यही तो टी20 की खूबी और खासियत है। और एक समय पे दबाव था या बल्लेबाजों के ऊपर। एक अच्छी बैटिंग यानी कि मुनीर भट्ट ने जिस तरह से मैदान के अंदर बल्लेबाजी की और उस एक बल्लेबाज ने एक बार फिर यहां दबाव लाया और टीम और फ्रंट 11 पुलवामा के ऊपर अब जाकर और आकिब खांडे ने और उस बैटिंग का फायदा लिया जो बैटिंग मुनीर भट्ट ने यहाँ की और दबाव से बाहर निकाला। आकिब खांडे 32 पर नाबाद, 16 गेंदों का सामना किया। समर अमीन खामोश, क्योंकि समर अमीन को इस बात का इल्म है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा आकिब खांडे को ही स्ट्राइक पे लाना होगा। 10-10 के औसत से रन बने पर एक बड़ा ओवर जो तलाश कर दिया। और मैं तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ करनी होगी मुनीर भट्ट की, क्योंकि उसमें और 3 छक्के और एक चौका लगा, में विकेट गंवाना पड़ा इस बार और पुल किया गेंद को पीछे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक। खिलाड़ी तन और पिछले पांव पे शरीर का पूरा वजन डाला और गेंद दूर उस ओर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया तब तक यहां बड़ी इत्मीनान के साथ रन पूरा किया। 145 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा, 145 और 6 विकेट के नुकसान पे फ्रंट्स 11 पुलवामा को मैच जीतना है तो इस साझेदारी को तोड़ना होगा। आकिब खांडे का विकेट हासिल करना होगा। आकिब खांडे ने पूरी तरह से इस मैच पर यानी कि न सिर्फ तेज नेज कर दिया बल्कि धीरे धीरे आप जाकर वो कब्जा भी इस मैच पर कर रहे। मैच हारने वाली टीम को बाहर और जीतने वाली टीम को क्वार्टर में जाने का मौका मिलेगा। समर अमीन की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा यहां स्ट्राइक पे लाया जाए बल्लेबाज आकिब खांडे को। 146 रन 6 विकेट के नुकसान पे
15.2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। गेंदबाज आबिद एक बार फिर इस ओवर में अगली मरतबा इस बार स्टम्प्स की लाइन में आती हुई गेंद को फ्रंट फुट पर आकर गेंद की लाइन के पीछे आकर लॉन्ग ऑन की तरफ खेला। बड़ी इत्मीनान के साथ मैदान बड़ा है, डायमेंशंस बड़े, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, और जब जब भी हालांकि दूर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाएगी तो दूसरा रन बनाने का बड़ी इतना आसानी के साथ मौका मिल रहा है बल्लेबाजों को। वही क्या, दोनों बल्लेबाज ने 2 रन और टीम के खाते में इस 2 रनों, इन 2 रनों की मदद से स्कोरबोर्ड में और 2 रनों का इजाफा। यहाँ तेज रफ्तार से फेंकी हुई गेंद, अच्छा खासा उछाल, सीने के ऊंचाई के बराबर ये गेंद आई थी। समर अमीन को खेलना कहीं और चाहते थे और किस्मत के सहारे, लेकिन किस्मत आज और समर अमीन के साथ और पूरी टीम के साथ, वरना आप अंदाजा लगा सकते हो कि 3 बल्लेबाज एक ही ओवर में आउट हुए थे जब पूरा दबाव और पूरा प्रेशर तब आया था यहाँ केजीआई कश्मीर के ऊपर। इस बार बल्ले के बाहरी हिस्से से लगकर गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। इसमें भी इस ओवर में भी अब एक चौका आया जस्ट बुखारा मागाम का। हालांकि समर अमीन ठीक तरह से गेंद की लाइन में नहीं आ पा रहे हैं, पर किस्मत देखें, बहुत 2 मरतबा यहाँ बल्ले के कभी बाहरी हिस्से से कभी अंदरूनी हिस्से से और लगकर रन और पूरा कर रहे हैं मैदान के अंदर समर अमीन। 2 रन और 3 रन, मेरे ख्याल से यहाँ तीसरा रन भी पूरा किया। धीरे धीरे जाकर 2 ऐसे बल्लेबाज, क्योंकि T20 में हमेशा कहते हैं 1 से बढ़कर 2 जब बारी, तो यकीनी तौर पर मैच फिर उनकी तरफ रुख करता है जो टीम अच्छी बैटिंग करती है। 2 ऐसे 1-2 बल्लेबाज जब अच्छी बैटिंग करते, 156 रन और 6 विकेट के नुकसान पे इस बार कलायों के सारे डीप फाइल की तरफ खेला। उस और स्क्वायर लेग से खिलाड़ी गए, बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद को फील्ड किया, सिंगल डबल से लगातार काम चला रहा। इस अंतिम गेंद पर भी 2 रन, 158 रन, 6 विकेट के नुकसान पे 16 पूरे 4 ओवर 24 गेंदें आने बाकी। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आप देख रहे हैं मैच और मुकाबला, ये क्वार्टर प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला, यहां से देखना होगा किस टीम की जीत होगी। पर यह हाई वोल्टेज मुकाबला इस वक्त जारी है और समर अमीन और उसके अलावा और आकिब खांडे और मुनीर भट्ट ने, जो पट्टन की आन बान और शान 2 ऐसे खिलाड़ी है, मारिया क्रिकेट क्लब के कप्तान भी है मुनीर भट्ट, जो ने आज बेहतरीन बल्ले स्फोटक अंदाज में बैटिंग करके यहाँ बड़े लंबे लंबे छक्के लगे, हमले कर दिए मैदान के अंदर। बाद में उस दबाव से, उस प्रेशर से टीम को बाहर निकाला। अच्छी पारी खेली आकिब खांडे जब बैटिंग करने के लिए, आकिब ने भी तेज नेज कर दिया इस मैच को। 18 में 35 रन बनाए, यानी कि 16 पूरे 24 गेंदों का आना बाकी। 24 गेंदों में 26 रनों की दरकार। अब जीत की हालांकि नजदीक नजर आ रही है टीम और केजी हालांकि आई है कश्मीर की। 24 गेंदे 26 रन बनाने, नए गेंदबाज इस ओवर में पहली मर्तबा इस बार लेग स्टंप के आसपास जहां पैडलाइन पर आती हुई गेंद को कलायों के सारे मिड विकेट की तरफ खेले। देखिए रनिंग बढ़िया, विकेट इन द विकेट और विकेटों के बीच में एक अच्छी दौड़, एक अच्छा तालमेल, जहां सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया और पूरा प्रेशर लाया फ्रंट 11 पुलवामा के ऊपर, क्योंकि मुनीर भट्ट ने जो एक बड़ा ओवर तलाश कर दिया, वहां आस्किंग रेट ने पूरी तरह से और गिरावट दिखा उसमें, आस्किंग रेट पूरी तरह से और आस्किंग रेट में कमी दिखाई दी, और जिसकी वजह से यहाँ मैच जीतना बड़ा मुश्किल है कि आसान लगा और टीम को। ये देखिए आप किस तरह से यहाँ खराब फील्डिंग और बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से फ्रंट 11 पुलवामा के खिलाड़ी, न सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि गेंदबाजों की भी अब गिरी हुई नजर आ रही। अमीन, हालांकि आकिब खांडे थके थके से लग रहे हैं, वही समर अमीन ने भी ये कहा कि मैं भी थक गया, क्योंकि जहां पे 1 ही रन या 2 रन बनाने का मौका मिला, वहां 1 को 2, 2 को 3 में लगातार कन्वर्ट करके धीरे धीरे आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ टीम केजीआई कश्मीर, एक समय पे लग रहा था कि फ्रंट्स 11 की जीत होगी और उसके बाद खराब गेंदबाजी, न सिर्फ खराब गेंदबाजी बल्कि आज उन्हें कई मरतबा कैचेस ड्रॉप किया। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा मुनीर भट्ट का कैच तो ड्रॉप नहीं किया, उन्होंने एक अच्छी पारी खेली। आकिब खांडे की मैं अगर बात करूँ तो आकिब खांडे का अभी तक उन्हें कोई कैच नहीं दिया, कोई जीवनदान नहीं मिला आकिब खांडे को, वो भी एक अच्छी तरीके से एक अच्छी साफ सुथरी पारी खेली। 1 रन और 164, 6 विकेट के नुकसान पे पारी का 17वां ओवर जारी। इस बार तो समर अमीन ने जोरदार तरीके से ताकत लगाकर ये स्ट्रोक खेला, मिडल और ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद, जहां थोड़ी सी शॉट खड़े खड़े जाकर, यानी कि पीठ के बराबर, पीठ की ऊंचाई के बराबर ये गेंद आई थी, जिसे हम खेलने के लायक कहते हैं, वही मिली और गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का समर अमीन और उनके साथ आकिब खांडे ने मैच का पूरी तरह से नक्शा ही
और चेंज कर दिया, और जहां एक बार फिर एक और अच्छा स्ट्रोक और उस और खिलाड़ी तैनात पर कोई मौका नहीं, और एक और चौका निकलता हुआ इस बार थोड़ा सा आगे आकर गेंद की पिच तक पहुंचकर इस गेंद को कवर के ऊपर से उठाकर खेला। पीछे खिलाड़ी तैनात थे पर उनके लिए कोई मौका नहीं। समर अमीन के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का लगातार बैक टू बैक। हालांकि जब से आकिब खांडे और समर अमीन, हालांकि खासकर मैं अगर आकिब खांडे की बात करूं, जब से आकिब खांडे या मुनीर भट्ट बैटिंग करने के लिए, क्योंकि मुनीर भट्ट ने भी ताबड़तोड़ हमले करके स्कोर बोर्ड को तेजी के साथ चलाया, वही इस बार भी बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगकर डीप फाइन लेग की तरफ गेंद जा रही है। और इस बार देखना होगा क्या रोकने का मौका मिलेगा, जी नहीं, और उनकी दौड़ बेकार। हालांकि देखना होगा, अंपायर के इशारे का इंतजार करना होगा। गेंद अपने आप रुक गई है, जिसके कारण यहाँ तीसरा रन पूरा करने का मौका मिला। एक रन और, हालांकि 3 रन और टीम के खाते में। एक समय पे मुझे भी लग रहा था कि फ्रंट 11 की जीत होगी, फिर जिस तरह से बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की तो तारीफ करनी होगी, और बल्लेबाज मुनीर भट्ट की और आकिब खांडे की, क्योंकि 2 ऐसे बल्लेबाज आए जिन्होंने पूरी तरह से यहाँ मैच का नक्शा ही चेंज कर दिया। 175 6 विकेट के नुकसान में, और 184 का और पीछा हालांकि लक्ष्य मिला था। 18 गेंदें 9 रनों के दरकार। मैंने इससे पहले भी इस बात का खुलासा किया कि अगर मुनीर भट्ट ने या बाकी सारे बल्लेबाज, जब मैंने कहा था तब मुनीर भट्ट बैटिंग कर रहे थे, मैंने कहा था कि अगर मुनीर भट्ट इसी और गति से, यानी कि इसी रफ्तार के साथ, इसी औसत के साथ स्कोर बोर्ड को चलाएंगे तो कुछ गेंदें खेलने बाकी रह जाएंगी या टीम KGI कश्मीर को। मुझे अब बिल्कुल वो बात जो है वो सही साबित होती हुई नजर आ रही, क्योंकि अब काफी गेंदें आने बाकी है। मेरे ख्याल से 7 रनों की दरकार ये मैच और मुकाबला अपने नाम करने के लिए। यहाँ गेंद हवा में, देखना होगा उसके नीचे वहां खिलाड़ी संतुलित हो रहे, क्या वो कैच कर पाएंगे, जी नहीं, उनसे कैच छूटा और जीवनदान मिला काफी देर के बाद, पर तब तक तो काम और तमाम कर दिया था आकिब खांडे ने। अब कैच जरूर छूटा, पर वो जो उनने 37 रन बनाए, हालांकि समर ने भी 33 रन बनाए, 16 गेंदों का सामना किया। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, सीधे खिलाड़ी के हाथ में, फिर से कैच छूटा। एक बार फिर यहाँ कैच छूटा, लगातार कैचेस ड्रॉप करके आज ये मैच गवाया। ड्रॉप कैच किया, यानी कि कैचेस ड्रॉप किए और मैच भी ड्रॉप हो चुका। और समर अमीन का भी कैच छूटा, लॉन्ग ऑन पे एक आसान सा कैच और गेंद सीधे हाथ से छटकने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि अब ज्यादा रनों की जरूरत है। ये मैच और ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए ये विनिंग स्ट्रोक होगा, ये विनिंग स्ट्रोक होगा यहाँ दादा के अंदाज में। और ऐसे में और विनिंग स्ट्रोक है समर अमीन के बल्ले से, तो 17.4 ओवर की गेंदबाजी में यह हदफ हासिल कर दिया 184 रनों का। इस बार कव कॉर्नर के ऊपर से सीधे, यानी कि कव कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक बड़ा छक्का समर अमीन के बल्ले से निकलने वाला या जस्ट बुखारा मागाम का। तो मैदान से खबर यही है, 184 का जो हदफ मिला था 17.4 ओवर की गेंदबाजी में, और 6 विकेट गवाकर यह हदफ अपने नाम कर दिया वहां टीम KGI कश्मीर ने, जहां एक समय पे लग रहा था कि उनकी हार होगी और फ्रंट 11 की जीत होगी, पर एक हारी हुई बाजी को जीता। पर 3 ऐसे खिलाड़ी आए जिन्होंने इस मैच को जिताया अपनी टीम KGI कश्मीर को। समर अमीन, आकिब खांडे और मुनीर भट्ट की तारीफ करनी होगी। आपसे विदा लेंगे इस उम्मीद के साथ कि इसके बाद भी एक और प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। जैसे वो प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होगा, हम आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर दोबारा हाजिर हो जाएंगे। आप अपना ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।